श्री सीताराम जी के तो लाडले लाल हैं, जानकी जी के दुलारे लाल हैं। इसलिए श्री हनुमान जी की प्रशंसा, इनकी महिमा, इनके यश का गायन करो तो श्री सीताराम जी बड़ा प्रसन्न होते हैं। इसलिए यहां हम ऐसा मान लें कि श्री सीताराम जी की जब विशेष कृपा होती है तो श्री हनुमान जी का चरित्र होता है। श्री सीताराम जी का चरित्र और उसी में श्री हनुमान जी का चरित्र है। रामचरितमानस में श्री हनुमान जी का चरित्र है, वो तो हम सब लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। और श्री हनुमान जी का कोई पर्सनल ग्रंथ अलग से नहीं बना हुआ है जिसमें केवल श्री हनुमान जी का ही चरित्र है। लेकिन श्री तुलसीदास जी ने जो श्री हनुमान चालीसा लिखी है, उस हनुमान चालीसा में केवल श्री हनुमान जी के चरित्र का और उनकी महिमा का गायन किया है, जो शायद यहां एक बार हम सुना चुके हैं श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से। इस बार हनुमान जी का चरित्र जो हम सब लोग सुनेंगे वो श्री रामचरितमानस के माध्यम से सुनेंगे। श्री रामचरितमानस के माध्यम से बड़ा अलौकिक, बड़ा अद्भुत चरित्र है श्री हनुमान जी का। श्री हनुमान जी का चरित्र किष्किंधा कांड से प्रारंभ होता है। किष्किंधा कांड से प्रारंभ से प्रारंभ होता है और फिर आगे लंका कांड, उत्तर कांड तक श्री हनुमान जी का चरित्र है। लेकिन हम सब लोग सुंदरकांड के माध्यम से ही केवल श्री हनुमान जी का चरित्र समझते हैं कि केवल सुंदरकांड में ही श्री हनुमान जी का विशेष चरित्र है, जबकि किष्किंधा कांड के प्रारंभ से ही श्री हनुमान जी का चरित्र प्रारंभ होता है और फिर आगे हम यहाँ जो हनुमान जी के चरित्र का गायन करेंगे एक किष्किंधा कांड के प्रारंभ से करेंगे, फिर आगे जहां तक हो जाए 7 दिन में ये श्री हनुमान जी की कृपा। आए हम सब लोग भाव से मिल करके थोड़ा प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए फिर कथा के क्रम में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जहां राम जी के नाम का गायन होता है, जहां राम जी के नाम की चर्चा होती है, वहां श्री हनुमान जी की उपस्थिति अपने आप होती है, बिना बुलाए होती है, बिना आवाहन किए होती है। इसलिए प्रभु श्री राम जी का नाम हम सब लोग थोड़ा भाव से संकीर्तन करें, फिर आगे कथा में प्रवेश करें। श्री राम जय राम बोलो श्री श्री राम जय राम 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 बोलो श्री राम जय श्री राम जय राम बोलो
दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जोर से बोलिए श्री सीताराम भगवान की। तुलसीदास जी हनुमान जी के लिए लिखते हैं, हनुमान सम नहीं बड़ भारी और नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी के समान कोई दूसरा बड़भागी नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं को राम चरण अनुरागी। राम जी के चरणों का ऐसा अनन्य अनुरागी कोई दूसरा नहीं श्री हनुमान जी के जैसा। इसलिए कहते हैं सुमिर पवन सुत पावन नामो और अपने बस करी राखे राम। जिनके कंट्रोल में परमात्मा है, जिनके अधीन परमात्मा है, जिनके इशारे पर प्रभु चलते हैं, ऐसे श्री हनुमान जी। इसलिए हनुमान सबने बड़भागी। वैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो बड़भागी न हो, सब बड़भागी। अच्छा, सब बड़भागी कैसे? वो चाहे गलत रास्ते पर चल रहा है, चाहे अच्छे रास्ते पर चल रहा है, चाहे बुरा कर रहा है, चाहे अच्छा कर रहा है, लेकिन बड़भागी नहीं। क्यों? लिखा है बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सदग्रंथ सदग्रंथ निगाहा। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। अच्छा, जिनको मानव का शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्या वो बड़भागी नहीं है? क्योंकि ये मानव शरीर ही दुर्लभ है। बड़ी भाग्य से मानव शरीर मिला। अगर हम सदुपयोग कर लें इसका तो मानव शरीर पाने की श्रेष्ठता है, और इस शरीर का अगर दुरुपयोग कर लें तो मानव शरीर पाना व्यर्थ हो गया। लेकिन बड़भागी तो है। क्यों? इस मानव शरीर के द्वारा सब कुछ प्राप्त करने में हम समर्थ हैं, जो हम किसी अन्य शरीर में नहीं प्राप्त कर सकते। यहां तक कि देव शरीर में भी जो हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उस वस्तु को, माने ब्रह्म को, परमात्मा को केवल इसी शरीर से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम सब बड़भागी हैं कि मानव शरीर मिलना बड़भागी का लक्षण है। इसलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं दुनिया में सभी बड़भागी हैं, लेकिन मानव शरीर प्राप्त करने के बाद अगर हम सत्संग से जुड़ जाएं, लिखते हैं कि बड़ी भाग्य पाइब सत्संगा। मानव शरीर पाना तो बड़भागी होना है ही, लेकिन मानव शरीर पाने के बाद अगर सत्संग संभव हो जाए, सत्संग अगर मिलता रहे नित्य, तो हम डबल बड़भागी। क्योंकि मानव शरीर पाने के बाद भी जब हम बड़भागी होंगे, ऊपर से और ज्यादा बड़भागी होंगे, तब ये सत्संग हमें नित्य सुलभ होगा। क्योंकि सत्संग की महिमा क्या है, आइए सुनिए। नित्य सत्संग मिले तो हम डबल बड़भागी। अच्छा, सत्संग अगर सुलभ हो जाए, नित्य सुलभ हो सत्संग, तो नित्य सत्संग सुलभ होने के बाद भी
हमें इस मानव शरीर से कुछ और करना है। क्या करना है? सत्संग पाने के बाद हम भगवान के चरणों को पाने के लिए उनके चरणों की ओर चलें और उनके जो सत्संग में रास्ता बताया जाए उस रास्ते के माध्यम से हम प्रभु के चरणों को पाने के लिए उनकी तरफ बढ़ें और बढ़ते हुए हम प्रभु के चरणों तक पहुंच जाएं, तो हमारी क्वालिटी चेंज हो जाती है, तब हम बड़भागी नहीं रह जाते। जब बढ़ते हुए भगवान के चरणों तक पहुंच जाएं तो हम बड़भागी नहीं रह जाते हैं। फिर क्या हो जाते हैं? कहा अति बड़भागी। सुग्रीव कहते हैं श्री हनुमान जी से कि हम सब सेवक अति बड़भागी, क्यों? संतत राम चरण अनुरागी। हम जितने भी भालू बंदर सेवक हैं ये सब बड़भागी, अति बड़भागी। क्यों? क्योंकि राम जी के चरणों की सेवा नहीं है, इसलिए। तो राम जी के सत्संग पाने के बाद, मानव शरीर पाने के बाद, सत्संग पाने के बाद राम जी के चरणों की ओर चलते हुए, प्रभु के चरणों की ओर चलते हुए उनके चरणों को हम प्राप्त कर लें, उनके चरणों की सेवा को प्राप्त कर लें तो अति बड़भागी। लेकिन हम राम जी के चरणों को पाने के लिए उनके चरणों तक पहुंच जाए तो अति बड़भागी। लेकिन राम जी जिनको पाने के लिए आगे बढ़े या राम जी जिनको पाने के लिए मानव शरीर धारण करके संसार में आए और फिर स्वयं चलते हुए खुद उसके पास पहुंच जाए, उस भक्ति की क्वालिटी क्या होगी? जैसे नाम सुना होगा अहिल्या। अहिल्या तो जड़ थी, पत्थर थी। उसने कोई न तप किया, न पूजा किया, न पाठ किया, न कोई भजन किया, न कोई ध्यान किया, न कोई साधना किया, कुछ भी नहीं किया। वो तो जड़ बनी, पत्थर बनी पड़ी हुई थी। लेकिन राम जी स्वयं चल करके उसे जड़ता से मुक्त करने के लिए, अहिल्या का उद्धार करने के लिए उसके पास तक पहुंच गए। तो अहिल्या की क्वालिटी क्या हो गई? अतिशय बड़भागी चरणन लागी। अतिशय बड़भागी, बड़भागी, अति बड़भागी और अतिशय बड़भागी। हम उस श्रेणी में पहुंच जाएं जिस श्रेणी में भगवान के चरण स्वयं चल करके आवे हमको मिलने के लिए या हमें प्राप्त होने के लिए, तो हमारी अतिशय बड़भागी क्वालिटी। नंबर 3। अच्छा, इसके आगे तो कोई क्वालिटी है नहीं। तुलसीदास जी ने कहा है, कौन सी है? जटायु जी। जटायु जी ने राम काज कारण तम त्यागी और हरिपुर गए परम बड़भागी। जटायु जी ने राम जी के काम के लिए अपने शरीर को त्यागा। गति क्या मिली? हरिपुर गए, भगवान के धाम को चला गया, साकेत धाम को प्राप्त कर लिया, राम जी के परम लोक को प्राप्त कर लिया। तो क्वालिटी क्या बनी? कहा परम बड़भागी। सबसे अंतिम लक्ष्य है। जब उस अंतिम लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम परम बड़भागी होते हैं। जटायु जी की तरीके से परमात्मा के लोक को प्राप्त कर ले, प्रभु के धाम को प्राप्त कर ले, तो हम परम बड़भागी होते हैं। लेकिन भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, देवी, चाहे कोई बड़भागी हो, चाहे अति बड़भागी हो, चाहे अतिशय बड़भागी हो, चाहे परम बड़भागी हो, लेकिन हनुमान
समनहि बड़भागी। हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं हो सकता है। भगवान के धाम को भी प्राप्त कर ले जटायु जैसे परम बड़भागी तो हो सकता है, लेकिन हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी इन चारों क्वालिटियों से ऊपर है। बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी, परम बड़भागी, इन चारों क्वालिटियों से ऊपर है श्री हनुमान जी। इसलिए उनके समान कोई बड़भागी नहीं है। कैसे? आइए समझे। कहते हैं हम सब अगर सत्संग प्राप्त कर लें, मानव शरीर पाने के बाद अगर सत्संग नित्य प्राप्त हो जाए तो हम बड़भागी। और इस दृष्टि से अगर हनुमान जी को देखा जाए तो हम सब केवल एक जगह का सत्संग प्राप्त कर सकते हैं। इस समय यहां कथा हो रही है और इसी समय न जाने कितनी जगह कथा हो रही हो पूरे संसार में। एक ही समय पर नित्य न जाने कितनी जगह पर कथाएं हो रही पूरे संसार में, विश्व में। तो हम लोग तो एक ही जगह की कथा का लाभ ले सकते हैं, सब जगह का नहीं। लेकिन हनुमान जी के लिए कहा गया यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वास्तवाय परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, जहां जहां भी राम जी की या कन्हैया जी की या भागवत जी की जहां जहां भी सत्संग की चर्चा होती है, विश्व के किसी भी कोने में कहीं भी, प्रत्येक सत्संग में श्री हनुमान जी एक ही समय पर अनेक रूपों में परिवर्तित होकर के सब जगह के सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं, सब जगह की कथा सुनने का लाभ प्राप्त करते हैं श्री हनुमान जी। तो हम लोग एक ही जगह का लाभ ले सकते हैं और श्री हनुमान जी सब जगह की एक ही समय की कथा का लाभ लेने में समर्थ हैं। इसलिए हम तो केवल बड़भागी, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागी, क्योंकि वे सर्वत्र सत्संग का आनंद लेते हैं। इसलिए हनुमान जी के समान बड़भागी नहीं हो सकते। दूसरे भाव में अगर अति बड़भागी देखा जाए तो अति बड़भागी भी हनुमान जी के समान कोई दूसरा नहीं हो सकता है। जैसे सुग्रीव कहते हैं कि राम जी के चरणों की सेवा मिली तो हम सब अति बड़भागी, हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत राम चरण अनुरागी। और इस दृष्टि से देखा जाए अगर तो हनुमान जी के समान कोई दूसरा बड़भागी नहीं। क्यों? क्योंकि समस्त भालु बंदरों को राम जी की सेवा मिली, लेकिन जब राम जी अयोध्या में आए, राम जी का राजतिलक हो गया, तो राम जी ने जितने भालु बंदर हैं सबको विदा किया। हनुमान जी को विदा नहीं किया, बाकी सबको विदा किया। राम जी स्वयं कहते हैं उत्तरकांड में, अब गृह जाओ सखा सब भजो मोहि दृढ़। हे मित्रों, हे सखा, आप अपने अपने घर को जाओ। सबसे कहते हैं जाओ, सबको विदा किया, लेकिन श्री हनुमान जी को नहीं। किसी ने राम जी से कहा, प्रभु आप सबको विदा कर रहे हैं लेकिन श्री हनुमान जी को विदा क्यों नहीं कर रहे हैं? राम जी ने कहा, देखो पहली बात तो श्री हनुमान जी को हम विदा कर नहीं सकते। क्यों? अरे घर जाने के लिए तो उसी से कहा जाएगा जिसके पास घर होगा, और जिसके पास घर ही न हो उससे कैसे कहेंगे कि अब घर को जाओ? क्योंकि हनुमान जी के पास तो घर ही नहीं है। माता अंजनी है, माता अंजनी जहां रहती है वहां श्री हनुमान जी का घर है।
लेकिन घर कब तक है? जब तक घर यहां है? जब तक हमारे मन में घर बसा हुआ है तब तक घर है। जैसे बहुत लोग संत हो गए, बैरागी हो गए, हमने तो घर छोड़ दिया, 40 साल हो गए मेरे को घर छोड़े हुए, 40 साल हो गए, और फिर कोई बात आवे तो हमारा घर वहां पर है, हमारी जन्मभूमि वहां पर है। अरे जब तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारा कैसे रह गया? ये जिसके पास है उसका है? मतलब ये हमारा नहीं छूटता है, मेरा नहीं छूटता है। जब तक यहां बैठा हुआ है घर, तब तक चाहे जहां आप रहें, चाहे कितने बड़े बैरागी हो जाएं, तब तक वो नहीं निकलेगा। मन का बैरागी श्रेष्ठ होता है, यहां से निकलना चाहिए। श्री राम जी कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, और सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बड़ी डोरी। माता पिता पुत्र भाई परिवार रोजगार व्यापार, माने पूरे संसार की ममता की डोर जो यहां बांध रखी है तुमने, यहां से छुड़ा करके हटा करके जो राम जी के चरणों से जोड़ देता है, राम जी के चरणों से जोड़ देता है। राम जी कहते हैं वो भक्त अस सज्जन मम पुर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। वो भक्त सज्जन है, और ऐसा सज्जन मेरे हृदय में उस प्रकार से निवास करता है जैसे लोभी के हृदय में धन की लालसा निवास करती है। जैसे लालची व्यक्ति के अंदर धन की हर समय लालसा रहती है, ऐसे ही उस भक्त की लालसा हमारे मन में हमेशा रहती है, मेरे हृदय में वो निवास करता है। राम जी कहते हैं। तो इस भाव से श्री हनुमान जी, जिन्होंने ममता, माता पिता, परिवार, घर गृहस्थी, हर चीज से जिन्होंने ममता को निकाल करके त्याग करके सारी ममता की डोर जिन्होंने राम जी के चरणों से जोड़ दिया है, राम जी के चरणों से श्री हनुमान जी ने जोड़ दिया है। अच्छा, इसको थोड़ा इस भाव से देखिए। एक बार राम जी ने श्री हनुमान जी से कहा, हनुमान जब अयोध्या में आ गए, राजतिलक हो गया, राजा बन गए, हनुमान जी चरणों में बैठे हैं चरण सेवा में। राम जी ने हनुमान जी की ओर भाव से देखा और कहा, हनुमान सुग्रीव को पंपापुर का राज्य मिला तुम्हारी कृपा से, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राज्य पद दीना। अगर तुम्हारी कृपा न होती तो सुग्रीव को पंपापुर का राज्य नहीं मिलता, तुम्हारी कृपा से। विभीषण को लंका का राज्य मिला केवल तुम्हारी कृपा से, और आज अयोध्या के राजा बने हम बैठे हैं केवल तुम्हारी कृपा से। तो सुग्रीव को पंपापुर का राज्य मिला तुम्हारी कृपा से, विभीषण को लंका का राज्य मिला तुम्हारी कृपा से, अयोध्या का राज्य मेरे को मिला तुम्हारी कृपा से, लेकिन तुमको कोई पद नहीं मिला। सबको तो पद मिल गया, लेकिन तुमको कोई पद मैंने नहीं दिया। इसलिए हनुमान जी सोचते हैं आज तुम्हें कोई पद नहीं। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु सबसे ज्यादा आनंद में तो हम ही। कैसे? सबसे ज्यादा आनंद में कैसे हो? कोई पद नहीं मिला तुमको, तुम्हारा तो वही पद है, चरणों में सेवक बन करके। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सुने, सुग्रीव को मेरी कृपा से मान लीजिए एक पद मिला पंपापुर का, एक पद
लंका का पद मिला मेरी ही कृपा से मान लो, तो एक पद लंका का मिला विभीषण को। और प्रभु मेरी कृपा से ही मान लो, अयोध्या का एक पद आपको मिला। और राम जी के दोनों चरणों को पकड़ करके श्री हनुमान जी बोले, प्रभु मेरे को तो दो दो पद मिले। पद माने स्थान और पद माने चरण। तो राम जी के दोनों चरणों को पकड़ करके श्री हनुमान जी बोले, प्रभु मेरे को ये दो दो पद मिले हैं, और जिसको दो दो पद मिले हों वो एक पद के चक्कर में काहे में पड़ेगा। इसलिए सबके नमता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी। इस भाव से अगर देखा जाए तो श्री हनुमान जी ने सारे ममता की डोर राम जी के चरणों से जोड़ दिया है। जिनके मन में किसी प्रकार की कोई अभिलाषा है ही नहीं, बस केवल राम जी के चरण ही जिनके लिए सब कुछ है। तो राम जी के चरणों को ही अपना सर्वस्व जिसने मान लिया है, घर मान लिया है, ठिकाना मान लिया है, सर्वस्व मान लिया है, जिसने, राम जी कहते हैं जिसके पास कोई दूसरा घर ही नहीं है, उससे हम जाने के लिए कैसे कह सकते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी से नहीं कहा, बाकी सब हनुमंतरों से कहते हैं अपने अपने घर को जाओ। और राम जी कहते हैं दूसरी बात है, हम हनुमान जी को विदा कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ऋणिया राजा राम भे और धनिक भये हनुमान। राम जी कहते हैं कपि सेउरिन हम नारी भरत भाई, कपि सेउरिन हम नारी। श्री हनुमान जी से हम पूर्ण ऋणी, हम ऋणी हैं, हम कर्जदार। अच्छा, एक बड़ी सुंदर घटना घटी अयोध्या की राजसभा में, राम जी के दरबार में। समझे, एक बड़ी विशेष घटना है। राम जी बैठे हैं, सिंहासनारूढ़ हैं, बगल में जानकी जी बैठी हैं, बाएं चरणों में श्री हनुमान जी बैठे हुए हैं। बड़ा सुंदर दरबार लगा हुआ है राम जी का, देख रहे हैं। अब राम जी श्री हनुमान जी की ओर देखते हैं, भाव भरी दृष्टि से श्री हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। और हनुमान जी को लगा कि राम जी मेरी ओर देख रहे हैं, थोड़ा हम भी देखें। तो जब राम जी देखने लगे तो हनुमान जी भी ऊपर को देखने लगे राम जी की ओर। और जब श्री हनुमान जी ने राम जी की ओर देखा तो राम जी जानकी जी की ओर देखने लगे। फिर हनुमान जी नीचे को देखने लगे, चरणों की ओर। और जब चरणों की ओर श्री हनुमान जी देखने लगे तो राम जी फिर श्री हनुमान जी की ओर देखने लगे। और जब हनुमान जी राम जी की ओर देखने लगे फिर तो राम जी सीता जी की ओर, जानकी जी की ओर देखने लगे। ये क्रम पूरा दिन चला, पूरा दिन एक क्रम चला। रात को एकांत में श्री जानकी जी ने कहा, प्रभु ये आपकी लीला को समझ में नहीं आई हमारे। कौन सी लीला? अरे प्रभु, आप श्री हनुमान जी की ओर देखते थे, और जब हनुमान जी आपकी ओर देखते थे तो आप मेरी ओर देखने लगते थे। ये आप मिचोली क्यों करते थे? राम जी ने कहा, जानकी जी, हनुमान जी हमारे मानस पुत्र हैं, हमारे दुलारे लाल। तो मानस पुत्र के वात्सल्य भाव में जब भर जाता था, बेटे के वात्सल्य भाव में जब भर जाता था, तो वात्सल्य भाव में भरे हुए के कारण मैं श्री हनुमान जी को देखने लगता था कि मेरा दुलारा लाल है, मेरा बेटा है, मेरी सेवा में लगा है। भाव से भरकर हनुमान जी की ओर देखने लगता था। और जब हनुमान जी मेरी ओर देखने लगते थे तो मेरी समझ में आता था कि मैं तो इनका ऋणी हूं, मैं तो इनका कर्जदार हूं, न जाने कितने कितने उपकार मेरे ऊपर किए। जानकी जी की खबर लेकर के आना लंका से, अहिरावण के वहां से छुड़ा करके पाताल लोक से मेरे को लेकर के आना, संजीवनी बूटी लेकर के आना, अरे न जाने कैसे कैसे
असंभव कार्य किए हैं श्री हनुमान जी ने। इसलिए जब हनुमान जी मेरी ओर देखने लगते थे तो मैं सोचता था कि मैं इनका कर्जदार हूं, तो बताओ किस कर्ज लेने वाले की हिम्मत है कि कर्ज लेने वाले के सामने आंख से आंख मिला करके बात करे? किसने हिम्मत कर? तो हनुमान जी की आंखों में आंखें डाल करके मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कर्जदार हूं, मैं ऋणी हूं इनका, इसलिए मैं तुम्हारी ओर देखने लगता था। जानकी जी ने कहा, सुनो प्रभु, हनुमान जी को भी इसी दरबार में रहना है और आपको भी इसी दरबार में रहना है, तो ये आंख मिचौली कब तक चलेगी? सारी जिंदगी कहां तक आंख मिचौली चलेगी? राम जी ने कहा, तो क्या करें? जानकी जी ने कहा, कर्ज अदा करो, ऋण चुका दो। राम जी ने कहा, जानकी जी, हनुमान जी का ऐसा ऋण मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है जिस ऋण को मैं चुका नहीं सकता। ऐसा धन मेरे पास नहीं है कि जिस धन को दे करके हम हनुमान जी का कर्ज अदा करते हैं, ऋण चुका दो। जन्म जन्म अगर मैं देता रहूं फिर भी हनुमान जी के ऋण को मैं नहीं चुका सकता। जानकी जी ने कहा, तो फिर कैसे काम चलेगा? ऐसा करो। राम जी ने कहा, क्या? कहा, आप कर्ज नहीं चुका सकते तो आप एक कागज के ऊपर लिख करके दे दो। क्या? कागज के ऊपर लिख करके ये दे दो कि मैं आपके ऋण से उर्ण नहीं हो सकता, मैं आपके कर्ज को चुका नहीं सकता, लिख करके दे दो। राम जी ने कहा, यह हो सकता है। अब दूसरे दिन दरबार लगा, राम जी ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया, कहो कहो सुन आओ। हनुमान जी आए, प्रभु बोलो। राम जी ने कागज का टुकड़ा दिया। हनुमान जी ने कहा, इसमें क्या है प्रभु? राम जी ने कहा, इसमें यही लिखा हुआ है कि तुम्हारा ऐसा विशेष ऋण मेरे सिर पर चढ़ा हुआ है जिस कर्ज को मैं कभी चुका नहीं सकता। अरे उसी ऋण को चुकाने के लिए दूसरे जन्म में जब राम जी कन्हैया जी बने दूसरी बार, तो भगवान शंकर पहले हनुमान जी बने थे, रुद्रावतारी, श्री हनुमान जी के रूप में राम जी की सेवा किया है। तो शिव जी से उस कर्ज का बदला चुकाने के लिए, सेवा करने के लिए भगवान राम जब कन्हैया जी बने तो शिव जी को बंसी बना करके लेकर आए। शिव जी ही भगवान कृष्ण की बंसी बन करके आए थे। बंसी को थोड़ा उल्टा करो तो क्या होगा? वंशी शिवम, शिव ही बंसी बन करके आए भगवान कृष्ण की, और बड़ी विशेष सेवा करते हैं भगवान कृष्ण बंसी के रूप में। एक बार सखियों ने पूछा बंसी से, तुम्हारी बड़ी सेवा करते हैं? बंसी ने कहा कि बहुत सेवा करते हैं मेरे प्रिय। अच्छा, कैसी सेवा करते हैं, थोड़ा बताओ। तो बंसी ने कहा, जब हम थक जाते हैं तो दादी के गद्दा पर मेरे को लिटाते हैं, ऐसे करके बजाते हैं, दादी के गद्दा पर हमको लिटाते हैं, हथेली के गद्दा पर। और फिर मैं कहती हूँ, प्रियतम मेरा सिर थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, सिर के नीचे अगर एक तकिया लग जाती तो बड़ा आनंद आ जाता। तो भगवान कृष्ण अपने होठों की तकिया लगाते हैं, होठों पर बंसी का सिर रखते हैं, अपने होठों की तकिया मेरे को देते हैं। फिर जो आनंद मिलता है मेरे को, फिर मैं कहती हूं कि थोड़ा गर्मी ज्यादा है, हवा चाहिए। तो हवा के लिए मेरे प्रियतम कृष्ण अपनी पलकों को चला करके, ऊपर नीचे करके पलकों को चलाकर मेरे ऊपर हवा करते हैं। फिर मैं कहती हूं, मैं तो राजरानी हूं। बंसी कहती है, मैं कहती हूं कि मैं राजरानी हूं, और राजरानी के लिए तो कोई छत्र वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तो भगवान की जो नाक है, कृष्ण की जो नाक है, ये नाक मेरी छत्र छाया बन करके ऊपर से रहती है। मैं राजरानी हूं ना, इसलिए छत्र छाया बन करके नाक रहती है।
और फिर भगवान जैसा आदेश करते हैं वैसा हम बोलते हैं। देखिए, बिना उनके आदेश के एक शब्द भी दूसरा में नहीं निकालती, जो प्रभु का आदेश होता है वही शब्द में निकालती। माने जैसी फूंक डालते हैं कृष्ण, वैसा ही स्वर, वैसी ही आवाज निकलती है। जो प्रभु चाहते हैं वैसा ही मैं बोलती हूँ। तो भगवान राम ने बंसी के रूप में शिव जी की सेवा की, ऋण को चुकाने के भाव से। तो भगवान राम कहते हैं, हनुमान जी हम तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकते। हनुमान जी के नेत्र हमारे प्रेम के सजल हो गए। राम जी के दोनों चरणों को पकड़ करके बैठ गए। प्रभु आप ऐसा क्यों बोलते हैं? मैं तो आपका बालक हूं, आपका पुत्र हूं। तो ऐसे कहते हैं भगवान राम हनुमान जी के ऋणी हैं, इसलिए श्री हनुमान जी को विदा नहीं किया। सारे भानु बंदरों को विदा किया और विदा करने के लिए श्री हनुमान जी ही गए मुख्य द्वार तक, गेट तक विदा करने के लिए गए। फिर सुग्रीव से श्री हनुमान जी कहते हैं कि 3-10 कर रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देगी हम देवा। आप जाइए, वैसे तो आप मेरे स्वामी हैं, लेकिन राम जी की इच्छा नहीं है, इसलिए उनकी चरण सेवा में कुछ दिन तक रह करके फिर आपकी चरण सेवा में आ जाऊंगा। सुग्रीव कहते हैं, हनुमान पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, असेव हो जाई कृपाया गारा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेव हो जाई कृपाया गारा। हनुमान जी आप बड़भागी हैं, आप पुण्य पुंज हैं, जाओ राम जी की सेवा में जाओ। तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सारे भालू बंदर अति बड़भागी तो हैं, लेकिन राम जी की चरण सेवा से उन्हें दूर जाना पड़ा, चरण सेवा को छोड़ करके जाना पड़ा। लेकिन श्री हनुमान जी उसी चरण सेवा में निरंतर रहे, उनकी चरण सेवा छोड़ करके जाना नहीं पड़ा। इसलिए अति बड़भागी अगर देखा जाए तो भालू बंदर अति बड़भागी, लेकिन उन उस क्वालिटी में भी श्री हनुमान जी श्रेष्ठ। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान जी के समान कोई दूसरा बड़भागी नहीं। इसलिए अति बड़भागी में भी श्री हनुमान जी श्रेष्ठ, सबसे ऊंचे। और अतिशय बड़भागी अगर देखा जाए, अहिल्या अतिशय बड़भागी चरण न लागी, और गई पति लोक अनंत भरी। अहिल्या अतिशय बड़भागी तो है, लेकिन गई कहां? गए पति लोक। राम जी के लोग तो नहीं, पति लोग। अब अहिल्या जी के लिए भी उचित था सो अपने पति के धाम को चली गौतम ऋषि के पास। लेकिन हनुमान जी पतिलोक भी नहीं गए। श्री हनुमान जी यहीं रह गए, धरती के ऊपर ही। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ नहीं गए। अहिल्या तो पतिलोक चली गई, लेकिन अति बड़भागी होकर के भी श्री हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ नहीं गए। वो सेवा, वो पद, वो सुख, वो वैभव जो पहले मिला था श्री हनुमान जी को, वो सब त्याग दिया, छोड़ दिया। यही राम जी के साथ ही रह गए, राम जी के चरणों में ही रह गए। अच्छा, एक बात और सुनिए। जब भालू बंदरों को श्री हनुमान जी विदा कर रहे थे, तब अंगद जी ने श्री हनुमान जी से कहा।
अंगद जी ने कहा, हनुमान, आज तक तो हम और तुम दोनों चरण सेवा में बैठे थे। बड़ भागी अंगद हनुमाना और चरण कमल चापत विधिनाना। अंगद और श्री हनुमान जी दोनों राम जी के चरण की सेवा में रहते कि नहीं रहते? दोनों रहते। और जब अंगद जी की सुग्रीव जी की विदाई हो गई तो अंगद जी श्री हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान, आज तक तो एक चरण सेवा में हम रहते थे, एक चरण सेवा में तुम रहते थे, लेकिन आज हमें उस पद से वंचित होकर के जाना पड़ रहा है। आज से दोनों चरणों की सेवा आपकी होगी, तो एक काम करना। हनुमान जी ने कहा, क्या? अंगद जी ने कहा, जब राम जी के चरण की सेवा करना प्रारंभ करना, उसके पहले प्रणाम करना, तो प्रणाम एक बार नहीं 2 बार करना, 2 बार। कहो दंडवत प्रभु संग विनय करो कर जोर। 2 बार प्रणाम करना, और चरण सेवा के बाद जब प्रणाम करना तो 2 बार। और राम जी जब पूछे ये 2 बार प्रणाम क्यों कर रहे हैं, तो उनसे कह देना, एक बार का तो मेरा है। कहो दंडवत प्रभु संग विनय करो कर जोर, और बार बार रघुनायक सुरति कराय हो। अंगद जी कहते हैं कि अपनी तरफ से आप मेरा प्रणाम करके राम जी को मेरी याद दिलाते रहना, प्रभु ये अंगद जी के लिए प्रणाम है। जो दोबारा वाला प्रणाम करना वो कह देना, प्रभु ये अंगद जी के लिए प्रणाम है। बार बार राम जी को मेरी याद दिलाना। तो अभी यादें छोड़ दिया, लेकिन सब चले गए, हनुमान जी नहीं गए। और नहीं गए इसलिए अहिल्या से भी श्रेष्ठ, माने अतिशय बड़भागी में भी श्रेष्ठ श्री हनुमान जी, इसलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी। और अगर परम बड़भागी माना जाए, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। अगर जटायु जी को माना जाए परम बड़भागी, भगवान के धाम को चला गया, हरिपुर गयो, तो श्री हनुमान जी हरिपुर भी नहीं गए, श्री हनुमान जी साकेत धाम भी नहीं गए। जब राम जी साकेत धाम जाने के लिए तैयार हुए तो श्री हनुमान जी से कहा, हनुमान चलोगे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु कहां? अरे हमारे धाम साकेत धाम, क्योंकि अब हम जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु चलूंगा। तो चलो फिर तैयार हो जाओ। श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, चलूंगा, लेकिन आपके साकेत धाम में आपकी कथा कब होती है? वहां सत्संग कब होता है, कथा कब होती है? राम जी ने कहा, वहां तो कथा नहीं होती है, वहां तो केवल हम ही होते हैं, बस वहां केवल हम ही होते हैं, कथा नहीं होती। हनुमान जी ने कहा, प्रभु तो आप जाओ, और तुम? हनुमान जी ने कहा, प्रभु हम बाद में आए। बाद में कब आओगे? कहा, आपकी कथा सुन रही। आखिर तो धरती पर कब तक रहोगे? श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब तक इस धरती पर आपकी कथा होती रहेगी, तब तक इस धरती को छोड़ करके हम नहीं आएंगे। तब तक इस धरती को छोड़ करके हम नहीं आएंगे, जब तक आपकी कथा, आपका सत्संग चलता रहेगा। पौराणिक मान्यता है कि जब कथा नहीं होती है तो श्री हनुमान जी गंधमादन पर्वत के ऊपर विश्राम करते हैं और फिर धरती पर लौट करके आते हैं और यहाँ सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं। राम जी ने कहा, सत्संग के लिए केवल रुक रहे हो यहाँ पर?
लेकिन यहां हम तो नहीं मिलेंगे, हमारी चरण सेवा तो नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने कहा प्रभु जहां पर आप हैं वहां पर आपकी कथा भी सुलभ हो, ये संभव नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जहां पर आप हैं वहां आपकी कथा नहीं है। लेकिन जहां पर आपकी कथा होती है वहां पर आपकी उपस्थिति 100% रहेगी, ये कब की बात है? क्योंकि आप ही ने तो कहा है कि ना हम बसानी वैकुंठे योगिनाम हृदये न चा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाथ। मेरे भक्त जहां पर प्रेम से मस्त होकर के मेरा कीर्तन करते हैं, मेरे गुरु को गाते हैं, मेरी लीला का गायन करते हैं, मेरी कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, वहां पर मैं प्रत्यक्ष होकर के बैठ करके उनका गायन कीर्तन कथा सुनता हूं। आप ही ने तो कहा है। तो जहां पर आप हैं वहां पर आपकी कथा भी हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहां पर आपकी कथा होगी वहां पर आपकी उपस्थिति 100% होगी, ये बिल्कुल निश्चित है। इसलिए प्रभु सत्संग में रहूंगा तो आपके भी दर्शन का लाभ मिलता रहेगा और कथा भी मिलती रहेगी, और आपके वहां केवल आप ही मिलेंगे, कथा आपके नहीं मिलेंगे। जबकि सत्संग जीवन का मूल है। हनुमान जी के चरित्र से समझेंगे, सत्संग जीवन में बहुत आवश्यक है। सत माने क्या होता है? नित्य सत्संग करें। सत माने सत्य है? और सत्य केवल एक ही है, वो है परमात्मा, जिसको हम लोग बोलते हैं सत्य नारायण। नारायण ही सत्य है, सत्य ही नारायण है। तो सत्य नाम, सत्य माने सत्य, और सत्य केवल परमात्मा है, बाकी सब असत्य है, सब मिथ्या है। तेजो वायुमताम यथा विनिमयो यत्र सर्गो वृषा धामना स्वयं सदा निरस्त भूतम सत्यम परम धीमहि। केवल सत्य ही श्रेष्ठ है और सत्य ही है, बाकी सब असत्य है। सत्य परमात्मा है केवल, बस। तो सत्संग का मतलब हुआ परमात्मा का संग। जिस बात से या जिस संग से हमें परमात्मा का अनुभव होता है, हमें परमात्मा का साथ होता है। हम अगर दुकानदारी भी करते हैं और दुकानदारी में जहां पर हम बैठते हैं गल्ले पर, बिल्कुल ठीक सामने हमें भगवान की फोटो लगा करके रख लिया, भगवान की तस्वीर लगा करके रख लिया, और बराबर उन्हीं का दर्शन हो रहा है, अपनी दुकानदारी भी कर रहे हैं, दर्शन हो रहा है बार बार, तो दुकानदारी में भी हमारा सत्संग चल रहा है। सत्संग का मतलब परमात्मा का संग। एक क्षण के लिए उनको हम न भूलें। किसी से बातचीत करें तो बातचीत के माध्यम से भी परमात्मा का नाम आता रहे बीच बीच, ऐसे बातचीत करें। अब राम जी जैसा चाहेंगे वैसा होगा, राम जी की इच्छा से ही तो ऐसा हो रहा है। बातचीत के माध्यम से भी परमात्मा का नाम निकलता है, तो आपका सत्संग चल रहा है। दुकानदारी के माध्यम से भी अगर परमात्मा का सानिध्य बना हुआ है हमारे साथ, तो हमारा सत्संग चल रहा है। सत्संग का मतलब केवल कथा नहीं होती है। सत्संग का मतलब जो ये कर रहे हैं केवल यही नहीं होता है, ये तो जरूरी है, ये तो मार्गदर्शन के लिए सब, ये सब मार्गदर्शन के लिए। लेकिन हमारा नित्य सत्संग, हर समय सत्संग, 24 घंटे का सत्संग बना रहे। जहां पर हम शयन करते हैं, बिल्कुल आंखों के सामने हमारे कोई तस्वीर लगी है परमात्मा की, जब ये नेत्र खुले सबसे पहले दर्शन हो गए। जागते जागते परमात्मा का संग हो गया, सोते समय परमात्मा का संग हो गया है। ऐसा भाव करो और ऐसा प्रयास करो कि 24 घंटे निरंतर हम सत्संग में रहें। कभी सत्संग से हम वंचित हो, बातचीत में,
व्यवहार में, खान पान में, सोने में, घर गृहस्थी के रहन सहन में, अपने दुकानदारी व्यवसाय में, कारोबार में, हर समय ऐसा माहौल बनाओ कि हर समय हम सत्संग में ही हैं, कभी सत्संग से अलग नहीं। और जिनका ऐसा प्रयास बन चुका है, ऐसा प्रयास बन चुका है, उनके भाव भी शुद्ध होते हैं, विचार भी शुद्ध होते हैं, उनका रहन सहन भी शुद्ध होता है, ठीक होता है, वाणी में भी सरलता और सरसता होती है। इसलिए ऐसा ही प्रयास करें जीवन में। हमारे साथ श्री भगवान तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री भगवान तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री भगवान तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री भगवान तो किस बात की चिंता। अरे किस बात की चिंता, चरण में रख, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री भगवान तो किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, न खाने की, न पीने, न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, न मरने की, न जीने की। मेरे स्वामी, मेरे प्रभुवर, मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री भगवान तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री भगवान तो किस बात की चिंता। अरे किस बात की चिंता, तो हाँ किस बात की चिंता। एक बार सभी लोग जोर से जयकारा बोलें, सच्चिदानंद भगवान की। तो हमेशा सत्संग में रहो, कभी सत्संग से अलग मत रहो। पति पत्नी बातचीत करे, पिता पुत्र बातचीत करे, गृहस्थी में या कहीं किसी से हम बातचीत करें तो प्रत्येक बातचीत में हमारे परमात्मा से ही संबंधित शब्द निकले और प्रत्येक क्षण अगर मेरा सत्संग बन जाता है, सत्संगमय बन जाता है, तो यही जीवन श्रेष्ठ है। और जहां तक हो सके, जहां तक संभव हो सके प्रयास करें। अगर कथा हमें मिल रही है तो कथा से हम वंचित न हो, जरूर उससे जुड़ने का प्रयास करें। जीवन सत्संग में बनाते हुए हम कथा से जुड़े रहे, भगवान की लीलाओं से जुड़े रहे। यही जीवन का मूल है, यही मानव जीवन पाने की श्रेष्ठता है। श्री हनुमान जी ने राम जी को छोड़ दिया, उनका साकेत धाम छोड़ दिया, नहीं गए, यही रह गए। किस लिए?
रामचरित या प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, इसीलिए यहां रुके। और फिर एक ही जगह नहीं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां वहां हनुमान जी की उपस्थिति होती है। ये 100% सत्य है। तो सत्संग कितना मुख्य है, कितना मूल है हमारे जीवन में, ये हनुमान जी के चरित्र से हम सब लोग समझें। तो इस भाव से अगर समझें तो हनुमान जी परम बड़भागी नहीं, परम बड़भागी से भी श्रेष्ठ। कैसे? हरिपुर गए, जटायु तो हरिपुर चला गया, भगवान के धाम साकेत धाम चला गया, लेकिन हनुमान जी वहां भी नहीं गए, यही रह गए। माने जो सत्संग से जुड़ करके रहता है, 24 घंटे सत्संग से जुड़कर रहता है, उसके समान कोई दूसरा बड़भागी नहीं है। वो परम बड़भागी से भी श्रेष्ठ है। वो परम बड़भागी से भी श्रेष्ठ है जो सत्संग से जुड़ करके रहता है, केवल सत्संग का भाव ही मन में रहता है जिसके। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं माता पार्वती से, देवी इन सभी बातों को देख करके, चाहे कोई बड़भागी हो, चाहे अति बड़भागी हो, चाहे अतिशय बड़भागी हो, चाहे परम बड़भागी हो, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुराग। इसलिए एक बार सभी लोग जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी परम बड़भागी, अतिशय बड़भागी, अति बड़भागी और बड़भागी, इन सब क्वालिटियों में श्रेष्ठ। क्यों? विशेष भाव ये है कि सत्संग प्रेमी हैं, सत्संग से जुड़े हुए हैं। इसलिए सत्संग से जुड़ना ये श्रेष्ठता है और यही जीवन का लक्ष्य प्राप्त कराने में समर्थ है। हम सब लोग सत्संग से प्रत्येक क्षण जुड़ने का प्रयास करें। आए अपनी कथा के भाव में प्रवेश करते हैं। तो मैंने बताया था हनुमान जी की कथा किष्किंधा कांड से प्रारंभ होती है और किष्किंधा कांड के प्रारंभ से ही प्रारंभ होती है। सब रामचरितमानस पढ़ते हैं, जानते होंगे। किष्किंधा कांड के प्रारंभ से ही प्रारंभ होती है श्री हनुमान जी की महिमा, इनकी लीला। इसलिए आए हम सब लोग प्रारंभ करते हैं। और ये किष्किंधा कांड की, सुग्रीव जी की, हनुमान जी की, राम जी की ये जो कथा है मिलन की, यह हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है, हम सबके जीवन से ज्यादा जुड़ी हुई है। इसलिए हम सबको समझ करके उस रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए और उसे जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि सुग्रीव कहां रहता है? सुग्रीव कहां रहता? हनुमान जी ने बताया है, नाथ शैल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास तव आई। सुग्रीव रहते हैं शैल पर, शैल माने पर्वत पर। और अगर भाव से देखा जाए तो हम सभी जितने लोग हैं सब शैल पर ही निवास करते हैं। सुग्रीव माने जीव। सुग्रीव जी को राम जी मिले तो इस जीव को राम जी कैसे मिलते हैं? सुग्रीव भी शैल पर निवास कर रहा है और हम सब भी एक शैल पर निवास कर रहे हैं। हम सब कौन से शैल पर निवास कर रहे हैं? तो सुग्रीव माने जीव, सुग्रीव जी को राम जी मिले, हम सबको भी राम जी कैसे मिले? बस यही समझना है इस कथा में। बड़े सुंदर भाव। रामचरितमानस भी अपने जीवन की लीला है और श्रीमद् भागवत भी अपने जीवन की लीला है।
सब में बड़े सुंदर मार्गदर्शक हैं। तो सुग्रीव शैल पर निवास करता है और हम सब कौन से शैल पर निवास करते हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं, गृह कारज नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाल। गृह कारज के नाना जंजाल रूपी शैल के ऊपर हम सब निवास करते हैं। गृह कारज रूपी नाना जंजाल के शैल पर, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाल। तो हम सब लोग गृह कारज रूपी नाना जंजाल के शैल पर निवास करते हैं और सुग्रीव भी शैल पर निवास करता है। शैल माने पर्वत और गृह कारज भी एक पहाड़ है, पर्वत है, उस पर निवास करते हैं। सुग्रीव जी ने राम जी को देखा, आवत देखी अतुल बल सीमा। आगे चले बहुरे बुराया, सुनु पर्वत नियर आया, तहाँ रहा सचिव सहित सुग्रीवा। आवत देखी अतुल बल सीमा। और जब आवत देखी तो अति सहित कहा सुनु हनुमाना। जैसे देखा तो अति सहित माने भय से भर गया, और भी थोड़ा भय नहीं, अति सहित ज्यादा भय से भर गया। भय से भर गया माने भ्रम से भर गया। राम जी को देख करके तो भय दूर भागता है। भागवत सभी लोगों ने सुना है, जानते हैं। भागवत में कुंती मैया ने भगवान को लिया से दुख मांगा था कि मेरे को दुख दे दो, लेकिन भगवान ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कन्हैया ने कहा था, बुआ जी जो सामान आप मांग रही हैं ये सामान मेरे अकाउंट में नहीं है, मेरे बैंक बैलेंस में दुख नाम की वस्तु नहीं है, मेरे अकाउंट में दुख है ही नहीं, कहां से दे दूं? और जो सामान जिसके पास है नहीं वो देगा कहां से? भगवान कहते हैं मेरे पास दुख है ही नहीं। खोज किया मैंने जग सारा और यह बात उजागर है, क्या दुखों से संसार भरा है, कि दुखों से संसार भरा है, बस राम ही सुख का सागर है, दुखों से संसार भरा है। भगवान तो सुख का सागर है, सुख का समुद्र है, ये संसार दुख है, उनके पास दुख नाम की वस्तु है। तो जब राम जी के पास दुख है ही नहीं, फिर सुग्रीव ने राम जी को देखा तो भय से भर गए, डर से भर गए। है विचित्र बात की नहीं? राम जी को देख करके भय दूर भागता है, और राम जी को देख करके कोई भय से भर जाए, भ्रमित हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे राम जी को देख करके तो भ्रम बहुतों को हुआ, कई लोगों को भ्रम हुआ। आजकल भी लोगों को भ्रम होता है, न जाने क्या क्या राम जी के ऊपर और कन्हैया जी के ऊपर टिप्पणी किया करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? वो राम जी ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, वो गलत है, वो पता नहीं क्या क्या सब। आजकल तो संसद में और विधानसभा में भी ये सब बातें होने लगी। तो ऐसे तो राम जी को देखकर कई लोगों को भ्रम हुआ, लेकिन रामचरितमानस में दो लोगों के भ्रम में बड़ा साम्य है, माने समानता है। दो लोगों को भ्रम हुआ, उनके भ्रम में बड़ा साम्य है। किनके किनके का? एक माता सती जी और एक सुग्रीव। और विशेष बात यह है कि दोनों की राशि भी एक है। सुग्रीव की भी वही राशि कुंभ राशि
और माता सती जी की भी कुंभ राशि, दोनों की राशि भी एक है। और भाव क्या है? भाव ये है कि भ्रम करने वालों की राशि प्रायः एक ही होती है, भ्रम वालों की राशि एक ही होती है। तो सुग्रीव की भी वही राशि, सती जी की भी वही राशि। और एक विशेषता को देखो, बड़ा सामने है दोनों की कथा। सुग्रीव जी को भी भ्रम तब हुआ जब राम जी के साथ सीता जी नहीं थी। सीता जी को ढूंढते घूम रहे थे। और सती जी को भी भ्रम तब हुआ जब राम जी के साथ सीता जी नहीं थी। सब जानते हैं कथा। सती जी परीक्षा लेने गई थी राम जी की सीता जी का वेश बना, तो राम जी के साथ सीता जी नहीं है तब सती जी को भ्रम हुआ, और राम जी के साथ सीता जी नहीं है सुग्रीव को भ्रम हो गया। भाव क्या है? भाव यह है कि सीता जी है राम जी की भक्ति, और बिना भक्ति के भगवान को देखोगे तो भ्रम हो ही जाएगा। बिना भक्ति के भगवान को देखोगे तो भ्रम हो जाएगा। और आजकल उन्हीं को भ्रम होता है जिनके अंदर भगवान की भक्ति थी। जो भगवान के भक्त हैं, जिनको अपने नाथ से, प्रभु से प्रेम है, उनको भ्रम हो ही नहीं सकता। जो अनन्य अनुरागी है उसको भ्रम क्यों होगा? और भ्रम होता तो अनन्य अनुरागी क्यों होता? तो बिना भक्ति के अगर भगवान को देखोगे तो भ्रम जरूर होगा। इसलिए राम जी को जब भी देखो तो जानकी जी के साथ देखो। और तीसरी बात और देखिए सामने, सती जी को भ्रम हुआ है जबकि सती जी के साथ भी सदगुरु है। कौन सदगुरु है? भगवान शंकर। तो त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, और आन जीव पामर कहाँ जाना। भगवान शंकर जगत गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु। तो जगत गुरु भगवान शंकर माता सती जी के साथ थे, तब उनको भ्रम हुआ सदगुरु के साथ। और सुग्रीव के साथ भी सदगुरु है, दोनों के साथ सदगुरु लगे हुए हैं। सुग्रीव जी के साथ भी सदगुरु कौन? जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री हनुमान जी सदगुरु के रूप में सुग्रीव के साथ, लेकिन सुग्रीव की बात बन गई, सती जी की बात नहीं बनी। सती जी को देह त्याग करना पड़ा। सती जी की बात नहीं बन पाई, सुग्रीव की बात बन गई। क्यों? सुग्रीव को सदगुरु पर भरोसा है, हनुमान जी के ऊपर भरोसा है, हनुमान जी सदगुरु। तो सुग्रीव को सदगुरु पर भरोसा है और सती जी को सदगुरु पर भरोसा नहीं। राम जी के ऊपर तो विश्वास करती ही नहीं सती जी, लेकिन अपने पति भगवान शिव के ऊपर, सदगुरु के ऊपर भी सती जी को विश्वास नहीं है। इसीलिए तो भगवान शंकर ने बहुत समझाया, बहुत प्रकार से समझाया भगवान शंकर ने, लेकिन सती जी को बोध नहीं हुआ। और जब बोध नहीं हुआ तब भगवान शंकर ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा देहु। परीक्षण करो रहे। तो सती जी को राम जी के ऊपर तो विश्वास है ही नहीं, सदगुरु के ऊपर भी विश्वास नहीं है, लेकिन सुग्रीव को अपने सदगुरु पर विश्वास है।
कहते हैं जो आंख सदगुरु के पास है वो आंख मेरे पास नहीं। इसलिए सदगुरु की आंख पर भरोसा करके उनकी दृष्टि से भगवान को देखने का प्रयास करो, भ्रम नहीं होगा, भ्रम नहीं होगा और परमात्मा में मिल जाएंगे। क्योंकि सुग्रीव ने सदगुरु पर विश्वास किया, सदगुरु की दृष्टि से देखा तो राम जी को पहचान लिया और राम जी मिल गए, सुग्रीव को परमात्मा मिल गए। और सती जी को अपनी दृष्टि पर भरोसा है, सदगुरु की दृष्टि पर भरोसा नहीं है। मैं तुम्हारी बात नहीं मानती, मैं खुद परीक्षा लूंगी, भगवान से करने का नहीं परीक्षा। और सुग्रीव कहते हैं कि मेरे को तो भ्रम हो रहा है, हनुमान तुम जाकर के परीक्षा लो। सुग्रीव स्वयं नहीं गए परीक्षा लेने, हनुमान जी को भेजा तुम जाकर परीक्षा लो। और सती जी कहते हैं मैं जाकर परीक्षा लूं। या तो सदगुरु की बात पर भरोसा करो, क्योंकि जहां तक उनकी दृष्टि पहुंच चुकी है वहां तक दृष्टि मेरी नहीं पहुंच सकती। एक बात समझें, कहते हैं कि पावन पर्वत वेद पुराना, ये जो वेद पुराण है ये पहाड़ है, इसमें संजीवनी बूटी थी। जैसे द्रोणागिरी पहाड़ के ऊपर संजीवनी बूटी थी, संजीवनी बूटी पहाड़ पर होती है? तो जैसे द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी थी, ऐसे वेद पुराण भी पर्वत हैं, इनमें भी संजीवनी बूटी है। कौन सी? रघुपति भगति संजीवनी पूरी अनुपान। संजीवनी बूटी राम जी के भक्ति की इन्हीं वेद पुराण रूपी पर्वत में छिपी हुई है। हनुमान जी गए बूटी लेने, द्रोणागिरी पहाड़ पर ढूंढा, नहीं ढूंढे पाए तो पहाड़ ही उखाड़ गए, नहीं ढूंढे पाए। और यहाँ आकर के कहते हैं कि मेरे को तो ढूंढे नहीं मिल रही है, कौन सी है? तुम ही ढूंढ करके बताओ सब। वैद्य कौन है? सदगुरु। काम के बाण से मूर्छित हुआ है बैरागी। बैरागी माने लक्ष्मण, काम माने मेघनाथ। तो मेघनाथ के बाण से माने काम के बाण से बैरागी रूपी लक्ष्मण मूर्छित हुआ है। अब मूर्छा एक कब जगेगी? जब राम जी के भक्ति की संजीवनी बूटी पिलाई जाएगी, प्राप्त होगी। वो कहाँ है? द्रोणागिरी पहाड़ पर, माने वेद पुराणों के अंदर। पता कौन बताता है? कहा वैद्य माने गुरु, सदगुरु सुषेण वैद्य ने पता बताया। लाता कौन है? भगत, हनुमान जी लेकर है। तो अपनी दृष्टि से हम बूटी को नहीं पहचान पा रहे हैं इसके अंदर, तो सदगुरु की दृष्टि पर भरोसा करके पुराणों को, वेदों को ले जाकर के सदगुरु की शरण में उपस्थित करो और निवेदन करो, गुरुदेव मैं तो अपनी दृष्टि से राम जी के भक्ति की संजीवनी बूटी ढूंढे नहीं पा रहा हूं, जरा आप ही अपनी दृष्टि से ढूंढ करके बता दो। और फिर सदगुरु की दृष्टि पर भरोसा करो तो सदगुरु तुम्हें वो बूटी ढूंढ करके जरूर बताएगा, क्योंकि वो वहां तक पहुंच चुका है, वो जानता है। इसको एक भाव से और समझे। तुलसीदास जी ने सब कुछ लिखा है रामचरितमानस में। लिखते हैं सुमति भूमि थल हृदय अगाधु और वेद पुराण उदधि घन साधु। सुमति भूमि थल हृदय, ये हृदय अपना क्या है? भूमि थल माने पृथ्वी है। ये अपना हृदय पृथ्वी है। और कौन सी पृथ्वी है? कहा सुमति, सुमति की पृथ्वी है। सुमति का मतलब जानते हैं? सुंदर मति है, माने सुंदर मति वाली पृथ्वी का ये स्थान है हृदय, थल। वो भी कैसा है? अगाधु माने अगाध है, बहुत विस्तृत है।
पुराण उदध, उदध माने समुद्र। वेद पुराण क्या है? समुद्र। यहां पर्वत बताया था, अब यहां समुद्र बता रहे हैं। पर्वत के भाव में सुना, अब समुद्र के भाव में सुना। वेद पुराण समुद्र है। अच्छा, आप समुद्र के किनारे खड़े, आपको बड़ी जोर की प्यास लगी है, गला सूख रहा है। अब चाहे जितना गला सूखे, पानी मिले चाहे न मिले, प्यासे भले मर जाओ, लेकिन क्या समुद्र तुम्हारी प्यास बुझा सकता है? जबकि पानी अथाह है, लेकिन उसे आप पी ही नहीं सकते। इतना खारा होता है, इतना नमकीन होता है कि उसे आप पी ही नहीं सकते। तो अथाह पानी भरा हुआ है समुद्र में, उस अथाह पानी के पास खड़े होकर के चाहे प्यासों मर जाओ, लेकिन आप पी ही नहीं सकते हैं, जल के बिना मर जाओ। अब क्या समुद्र का पानी खराब है? अच्छा समझें, बादल लोग पानी बरसते हैं हमारे तुम्हारे यहाँ, ये बादल लोग पानी कहां से लेकर आते हैं? कहा उसी समुद्र से भर करके लाते हैं। उसी समुद्र का खारा पानी भर करके बादल लोग लेकर के आते हैं। हम लोग यहाँ समुद्र का ही पानी बरसाते हैं, और वो बरसात का पानी थोड़ा हम लेकर के पिए तो क्या वो खारा लगता है? नहीं लगता। क्यों? ये बादल लोग सबसे बढ़िया वाला फिल्टर है, सबसे बढ़िया वाली फिल्टर मशीन है, शोधित मशीन। शोधन करके उस जल का, शुद्ध करके उस जल को, समुद्र के जल को, उसके मर्म को निकाल करके, उसके सार को, उसके शुद्ध रस को निकाल करके फिर हमारे तुम्हारे यहाँ बारिश करते हैं। जो बेकार वाली सामान होती है उसे अलग कर देते हैं। ऐसे बताया वेद पुराण उदक। ये वेद पुराण समुद्र है। जैसे समुद्र का जल खारा होता है, आप पी नहीं सकते, ऐसे वेद पुराणों की वाणी जो लिखी हुई है, ये बड़ी उल्टी वाणी लिखी है। इसे हम आप समझ नहीं सकते, समझना बड़ा कठिन है। इसको सद्गुरु की दृष्टि से ही समझा जा सकता है। जैसे रामचरितमानस के ही माध्यम से देखें, वैसे भागवत में भी कई भाव हैं, वेदों में भी कई भाव हैं, लेकिन रामचरितमानस के माध्यम से, क्योंकि वही कथा हो रही है। सबसे प्रारंभ में ही चौपाई है, बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु जी के चरणों में बंदना। फिर आगे लिखते हैं, गुरुपद नख, गुरु पद मृदु मंजुल अंजन। गुरु जी के चरण की रज का अंजन बना करके आंखों में लगाओ तो नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरुपद नख मृदु मंजुल अंजन। गुरु जी के चरण की रज का अंजन बना करके आंख में लगाओ तो आंखों का रोग नष्ट होता है, ऐसा बताया है। अब गुरु जी की चरण रज माने धूल, यही तो पद रज। धूल का एक कण अगर आंख में पड़ जाए तो आंख खुली है तो बंद हो जाएगी। धूल का जरा सा कण धूल का पड़ जाए आंख में तो बंद हो जाएगी। और गुरु जी के चरण की रज को छुड़ा करके अपनी आंख में डाल दो तो बंद आंख भी खुल जाएगी, ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं। तो सीधा सीधा अर्थ अगर देखोगे तो अनर्थ हो सकता है। गुरु जी के चरण की रज अगर आंख में डाल लिया, धूल छुड़ा करके अगर आंख में डाल लिया तो खुली आंख भी बंद हो जाएगी, 2 घंटे परेशान करेगी तुमको। तो यहां गुरु जी के चरण की रज को आंख में डालने का भाव नहीं। भाव क्या है समझें। गुरु पद रज, पद माने क्या होता है? पद के 2 अर्थ, जहां पर जो अर्थ सटीक बैठता है वही अर्थ लेना चाहिए। हिंदी शब्दकोश में एक एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, और जो अर्थ जहां सटीक बैठता है वही अर्थ वहां जोड़ना चाहिए। यहां पद माने चरण नहीं है,
के दो अर्थ हैं, पद माने चरण और पद माने स्थान। जैसे क्या कहते हैं, वो पद उनको मिल गया या ये पद हमको मिल जाए। तो पद माने चरण और पद माने स्थान। तो यहां पद माने स्थान। कौन से स्थान की रज? रज के भी तो अर्थ होते हैं। रज माने धूल और रज माने रजोगुण। जैसे समझें, पत्नी आपकी खूब सेवा करे, रोजाना चरण धोकर के पिए, आरती उतारे, फूल माला पहनावे, फूल चढ़ावे, चरण दबावे, खूब सेवा करे और आज्ञा तुम्हारी बिल्कुल न माने, बात तुम्हारी कोई न माने, सेवा खूब करे, तो क्या आपके अनुकूल हो सकते हैं? आपकी बात कोई न माने। तो यहां आप गुरु जी की सेवा खूब करें, लेकिन गुरु जी की आज्ञा एक भी न माने, गुरु जी की बात कोई न माने। गुरु जी कहते हैं, बेटा 4 बजे सवेरे उठ करके थोड़ा भजन किया करो, और भजन तुम एक बार भी राम का नाम 24 घंटे में न बोलो। उनकी आज्ञा का पालन न करो, आदेश का पालन न करो। तो यहां तुलसीदास जी सचेत करते हैं, पद माने ये वाला स्थान। रज क्या है? मुख से निकली हुई आज्ञा, गुरु आज्ञा, रज। आप गुरु जी के चरण का स्पर्श भले मत कर पाओ, उनकी चरण सेवा बिल्कुल मत कर पाओ, न करो, उनको प्रणाम भी न कर पाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन अगर कर रहे हो, गुरु की आज्ञा के अनुसार अगर चल रहे हो, उनके बताए मार्ग पर अगर चल रहे हो, तो इससे क्या होता है? बंद आंख तुम्हारी खुल जाएगी। कौन सी? अंदर वाली आंख। सुमति भू मरमी सज्जन सुमति पुदारी, अज्ञान विराग नयन उर्गारी। जो ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र अंदर है, ये ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र तुम्हारे खुल जाएंगे, जिनमें मोतियाबिंद नाम का रोग हो गया है, ज्ञान वैराग्य के नेत्र में। नियरे हुए सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद, और तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। आंख सबके होती है, मोतियाबिंद का रोग अगर किसी की आंख में हो जाए तो आंखें उनकी भी दिखेंगी। ऐसा नहीं कि आंखें चली जाती है, मोतियाबिंद का रोग हो जाए तो भी आंख दिखेगी कि आंख है। आंख दिखेगी लेकिन आंखों से देख नहीं सकेगा कुछ, क्योंकि मोतियाबिंद का रोग हो गया है। ऐसे ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र सबके अंदर हैं, लेकिन उनसे हम कुछ देख नहीं सकते हैं। आंखें तो हैं, दिख रही हैं, लेकिन उनसे हम कुछ देख नहीं सकते। क्यों? रोग हो गया है मोतियाबिंद का। दूर कैसे होगा? कहा गुरु जी के चरण की रज। अब यहां चरण की रज नहीं, पद रज, माने उनकी आज्ञा रूपी रज का सेवन ग्रहण करें। मुख रूपी स्थान से निकली हुई आज्ञा रूपी रज का अगर हम सेवन करें, उस पर चलें, उसका पालन करें, तो हमारे ज्ञान रूपी नेत्र, वैराग्य रूपी नेत्र, इनका रोग भी दूर होगा। ये दोनों नेत्र खुल जाएंगे, बंद नेत्र खुल जाएंगे। इसका मतलब ये होता है। तो जो कुछ लिखा है उसका जो का जो अर्थ हम निकाल लें वैसा नहीं होता है। उसका मर्म क्या है, उसके अंदर का गुण तत्व क्या है, वो केवल सद्गुरु की दृष्टि से ही पता चल सकता है, बाकी हम अपने आप से नहीं निकाल सकते।
जैसे बादल लोग समुद्र के जल का शोधन करके हमारे यहाँ बरसाते हैं तो बढ़िया मीठा जल मिलता है, पीने योग्य जल मिलता है, ऐसे ही वेद पुराण है समुद्र, वेद पुराण उदर, वेद पुराण है समुद्र, और घन साधु जो ये संत ब्राह्मण और विद्वान लोग होते हैं, ये कौन है? बादल। ये वेद पुराण रूपी समुद्र के जल से, माने जो इसमें लिखा है, जो ज्ञान है वो जल है ज्ञान रूपी, उस ज्ञान के जल का शोधन करके, उसके मर्म को निकाल करके, उसके तत्व को निकाल करके फिर व्यास मंच के द्वारा हम सब लोगों के ऊपर बरसते हैं। अभी बरसाते तो हो रही है, सब बरसते हैं हमारे ऊपर, और जब बरसते हैं तो वो जल मेरे को मिलता है, वो जल शुद्ध जल मिलता है, वो शोधित जल मिलता है, क्योंकि हम लोग जो चीज बाहर निकाल करके आप लोगों को प्रदान करते हैं, वो इसमें से जो गुण तत्व निकलते हैं, मर्म निकलता है, रस निकलता है, वो आप लोगों को दिलाने का प्रयास करते हैं। इसलिए वेदों का लिखा हुआ हम ठीक ढंग से नहीं जान सकते हैं, मर्म को उसके सही ढंग से नहीं पहचान सकते हैं, तो सदगुरु की, संत की वाणी पर भरोसा करके फिर बाद में हम उसका सेवन करें। लेकिन ये यहाँ सती जी के सामने समस्या है, वो गुरु जी की बात नहीं मान रही, पति की बात नहीं मान रही, राम जी के ऊपर तो भरोसे नहीं है। अच्छा, एक बात और समझिए, जो भाषा हमारे अंदर नहीं होती है, या ऐसा मान लीजिए जिस भाषा का ज्ञान हमको नहीं है, वो भाषा अगर दीवार पर या बोर्ड पर लिखी हो तो उसे हम नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे यहां से बंगाल चले जाए या पंजाब चले जाए, वहां की भाषा लिखी हो गई तो उस भाषा को हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उस भाषा का ज्ञान हमारे अंदर नहीं है। जो अंदर भरा होता है बाहर वही निकलता है। जो ज्ञान अंदर भरा होता है वही ज्ञान बाहर निकलता है। एक डॉक्टर साहब आंखों का इलाज कर रहे थे, चश्मा टेस्ट कर रहे थे, तो कई लोग बैठे थे चश्मा टेस्ट करवाने के लिए। तो डॉक्टर साहब की कुर्सी पर बैठता सामने, फिर डॉक्टर साहब एक फ्रेम लगाते, उस फ्रेम में लेंस लगाते, फिर कुछ पढ़ने के लिए देखते, कैसा दिख रहा है, ठीक से पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेंस निकालते, दूसरा लगाते, अब कुछ आ रहा है, पढ़ने में ज्यादा, वो लेंस निकालते, तीसरा लगाते, अब बिल्कुल ठीक आ रहा है, पढ़ने में बिल्कुल सही आ रहा है। अब डॉक्टर साहब वो लेंस का नंबर लिख लेते, कहते फीस जमा करो और परसों आकर के चश्मा ले जाना। यही प्रक्रिया होती है चश्मा टेस्ट करने में। अब तो तुरंत का तुरंत मिल जाता है। एक आदमी दूर से बैठा हुआ देख रहा था कि डॉक्टर साहब चश्मा टेस्ट कर रहे हैं, ये दूसरा तीसरा चौथा लेंस लगते लगते आदमी पढ़ने लगता है। तो उसने सोचा कि चश्मा से ही पढ़ा जा सकता है, इसलिए वो आदमी भी आ गया, डॉक्टर साहब के सामने बैठ गया। डॉक्टर साहब हमारी आंखों, ठीक है बैठो। वही प्रक्रिया, फ्रेम लगाया, लेंस लगाया, पढ़ने के लिए किया, कैसा दिख रहा है, बिल्कुल पढ़ने में नहीं आ रहा। वो लेंस हटाया, दूसरा लगाया, अब वैसी ही हालत, बिल्कुल पढ़ने में नहीं आ रहा। अब डॉक्टर ने दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आठवां 10वां लेंस 10-15 लेंस बदल दी, अब पढ़ने में आ रहा है। पहले कैसी हालत, बिल्कुल नहीं पढ़ने में आ रहा है। 50 लेंस बदल दिए डॉक्टर ने, पहले जैसी हालत, बिल्कुल पढ़ने में नहीं आ रहा है। अब डॉक्टर बहुत खींच गया और खींच करके कहा कि पढ़े भी हो कि डॉक्टर की दुकान पर चले आए। तो उस आदमी ने कहा कि पढ़े ही होते तो डॉक्टर की दुकान पर काहे पर आते।
हमने तो सुना था कि चश्मे से पढ़ा जाता है, हमने सुना था कि चश्मे से ही पढ़ा जाता है। डॉक्टर ने कहा सुना तो सही था, पढ़ा तो चश्मे से जाता है, लेकिन पढ़ाई चश्मे से वही दिखती है जो अंदर भरी होती है। जिसको अंग्रेजी का ज्ञान है, अंग्रेजी का ज्ञान अंदर भरा है, वही अंग्रेजी पढ़ सकता है। जिसको चाइनी भाषा का ज्ञान है वो चाइना की भाषा पढ़ सकता है। जिसको अन्य भाषाओं का ज्ञान है वो अन्य भाषा पढ़ सकता है। माने जो ज्ञान अंदर भरा है वही ज्ञान चश्मे से भी दिखेगा, वही ज्ञान आंखों से भी दिखेगा, वही आप पढ़ सकते हैं, वैसे आप नहीं पढ़ सकते। ठीक यही तरीका है। तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा शब्द प्रत्येक कण में लिखा हुआ है, परमात्मा शब्द प्रत्येक शरीर के ऊपर लिखा हुआ है, परमात्मा शब्द प्रत्येक कण कण में लिखा हुआ है। लेकिन उस शब्द को वही पढ़ सकता है जिसके अंदर परमात्मा शब्द की पढ़ाई अंदर भरी है। जब परमात्मा शब्द की पढ़ाई अंदर नहीं भरी है और वो परमात्मा शब्द की पढ़ाई भी अंदर भरी हो और आंखों पर प्रेम का चश्मा लगा हो, तभी आप उस पढ़ाई को पढ़ सकते हैं, वैसे नहीं पढ़ सकते। वैसे तुलसीदास जी गाते तो हैं, लेकिन उसका हम लोग अनुभव कहां कर पाते हैं। तुलसीदास जी ने गाया है कि सिया राम मैं सब जग जानी, अब करम प्रणाम जोड़ जुग पानी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। संत लोग भी गाते हैं कि जर्रे जर्रे में वो है समाया, ये जर्रे जर्रे में वो है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। जर्रे जर्रे में वो है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, उसके चेहरे पे पर्दा नहीं है। सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, उसके चेहरे पे पर्दा नहीं है। जर्रे जर्रे में वो है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। सर्वत्र समाया हुआ है, लेकिन हमको देखता नहीं है। क्यों? देखेगा उसी को, समझ में उसी की आएगा। पढ़ाई वही पढ़ सकता है जिसके अंदर भरा हुआ है। तो भगवान शंकर के तो अंदर भरा हुआ है। अब हर राम रूप ही आवा। भगवान शिव के हृदय में राम जी का स्वरूप बसा हुआ है, आया, इसलिए उनका स्वरूप सर्वत्र दिख रहा है। और जिनके अंदर बसा हुआ है वो स्वरूप, वही उस स्वरूप की पहचान कर सकते हैं। इसलिए भगवान शंकर समझाते हैं, लेकिन सत्य जी की समझ में नहीं आता। अच्छा एक बात समझें, भगवान शंकर के दो नेत्र हैं और दो के साथ साथ तीसरा वाला है। तीसरे वाले नेत्र का मतलब यह है कि बिल्कुल बीच में, ना वो इधर झुका हुआ है ना उधर झुका हुआ है, बैलेंस किसी तरह नहीं है, बिल्कुल सीधा है। माने
हम अनुकूलता की तरफ और प्रतिकूलता की तरफ न जाए, इधर उधर बैलेंस न बिगड़े हमारा, बिल्कुल सीधा रहे, जो अनुकूलता की तरफ न जाए, प्रतिकूलता की तरफ न जाए, सम रहे। ये ज्ञान के नेत्र का भाव है। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, माने जो हमारे अनुकूल चले, जो हमारी आज्ञा का पालन करे, जो हमारे कहे अनुसार चले, उससे हमको राग हो जाता है, माने लगाव हो जाता है, उससे हमको ममता हो जाती है। और जो हमारे प्रतिकूल चले, माने हमारी आज्ञा न माने, हमारे कहे अनुसार कार्य न करे, हमें हमारे विपरीत काम करे, उससे हमको द्वेष हो जाता है। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में राग और द्वेष, और यही राग और द्वेष, ये जो ज्ञान वैराग्य के नेत्र हैं अपने अंदर, इनके रोग हैं। ज्ञान रूपी नेत्र में द्वेष का मोतियाबिंद और वैराग्य रूपी नेत्र में राग का मोतियाबिंद, और इन्हीं रोगों के कारण हम असली तत्व परमात्मा की पहचान नहीं कर पाते। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सुग्रीव के पास भी वही समस्या, भ्रमित हो गया राम जी को देखकर, और सती जी के पास भी वही समस्या, भ्रमित हो गई। लेकिन सती जी ने सदगुरु की बात मानी नहीं, सदगुरु की बात पर विश्वास नहीं किया, और सुग्रीव ने बात मान लिया, सदगुरु की बात पर विश्वास किया। परिणाम क्या हुआ? सुग्रीव की बात बन गई और सती की बात नहीं बन पाई। अब इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमें सदगुरु की बातों पर भरोसा करना चाहिए। हम सब लोग जो बरस रहे हैं, ये ज्ञान रूपी बरसात जो बरसा रहे हैं, इस बरसात के जल, जो बड़ा मीठा जल होता है, जल का सेवन करके, इस पर विश्वास करके उस मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए, जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। सुग्रीव ने कहा कि तुम जाकर के देखो हनुमान जी से। हनुमान जी ने कहा मेरी दृष्टि पर भरोसा है तुमको? सुग्रीव ने कहा बिल्कुल भरोसा है, जाकर के तुम देखो। धारी बड़ रूप देखो कहीं जाई, और कहे सुजान जी शयन बुझाई। तुम तो वहां जाकर के इशारा मात्र कर देना, और जैसा तुम इशारा करोगे वैसा ही हम करेंगे, केवल इशारा कर देना। सदगुरु के इशारे मात्र पर ही जो शिष्य चलता है, सदगुरु के इशारे के अनुसार ही जो कार्य करता है। जैसे लक्ष्मण जी परशुराम जी के ऊपर, जनक जी के ऊपर बहुत बिगड़ गए। जनक जी को बहुत बुरा भला कहने लगे लक्ष्मण जी, और जब ज्यादा बिगड़ गए, ज्यादा क्रोध प्रचंड हुआ लक्ष्मण जी का, तो राम जी ने केवल इशारा किया, शयन रघुपति लखन निवारे। केवल आंखों से इशारा किया मात्र, और इशारा किया लक्ष्मण जी सामने। अच्छा, प्रचंड क्रोध बढ़ा हो, उसमें चाहे जितना बड़ा हितैषी अपना कोई इशारा करके कहे शांत हो जाओ, क्या कोई हो सकता है? लेकिन लक्ष्मण जी हो गए, क्योंकि लक्ष्मण जी पंखा नहीं है, लक्ष्मण जी बल्ब पर। स्विच ऑन किया तो जल गए, स्विच ऑफ किया तो तुरंत बंद। और पंखा है, स्विच ऑन करो तो धीरे धीरे चलता है, फिर बढ़ता है धीरे धीरे, और जब स्विच ऑफ करो तो पंखा एकदम नहीं बंद होता, धीरे 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 करके स्लो होकर होता वो बंद होता है। तो लक्ष्मण जी पंखा नहीं है, बल्ब है। स्विच पर उंगली लगाओ कि बंद, स्विच पर उंगली लगाओ कि खुला, जल गए।
शांत हो गए। तो सुग्रीव कहता है कि हम वैसे ही शिष्य हैं, आप तो इशारा करके कहना, कहे सुजान दिया सैन बुझाई, केवल इशारा करना, वैसा ही करेंगे जैसा तुम कहोगे। ठीक है, अगर मेरी दृष्टि पर भरोसा है तो तुम निश्चिंत होकर के बैठो। इसका भाव क्या है? जो गुरु जी की दृष्टि पर, सदगुरु की दृष्टि पर भरोसा करते हैं तो वो निश्चिंत हो जाते हैं, फिर उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता है, फिर उनको वहीं पर भगवान मिलते हैं। जो सदगुरु की दृष्टि पर भरोसा करते हैं, भगवान उनको वही मिलते हैं, उन्हें फिर कहीं जाना नहीं पड़ता, भटकना नहीं पड़ता। अब सुग्रीव ने कहा है, धरि बट रूप देख तय जाए। बट माने ब्रह्मचारी का वेश बना करके जाओ, ब्रह्मचारी का वेश बना कर जाओ। और हनुमान जी गए क्या क्या बन करके? सुग्रीव ने कहा ब्रह्मचारी बन करके जाओ, और हनुमान जी गए विप्र रूप धरि कपिता गए, ब्राह्मण का वेश बना कर गए। और सुग्रीव ने कहा बट रूप धारण करके जाओ। ब्रह्मचारी माने क्या होता है? ब्रह्मचारी माने होता है ब्रह्म के जैसा आचरण करने वाला। ब्रह्मचारी का मतलब केवल स्त्री से ही अलग रहता हो उसको ब्रह्मचारी कहा जाए, ऐसा नहीं है। स्त्री से केवल अलग रहता हो, बाकी चाहे सारे गंदे काम करता हो, बाकी चाहे सारे गलत काम करता हो, है? तो केवल स्त्री से अलग रहना ये ब्रह्मचारी का भाव नहीं है। ब्रह्मचारी का मतलब होता है ब्रह्म के जैसा आचरण करने वाला, ब्रह्म के जैसा चर्या करने वाला, दिनचर्या करने वाला, उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की महिमा बड़ी विशेष होती है। एक संत बता रहे थे कि वो एक बार किसी एसटीडी बूथ पर गए। पुराने जमाने में मोबाइल फोन नहीं चलते थे, कम थे जहां तहां। जब कम थे जहां तहां थे, किसी किसी के पास थे, 1000-2000 में एक आधे के पास, अब तो सबके पास। उस समय की बात है, एसटीडी बूथ जहां तहां हुआ करते थे। तो कहने लगे किसी से जरूरी बात करनी थी, तो हम एसटीडी बूथ पर गए और वहां एसटीडी बूथ में रात को 9 बजे नंबर डायल करना शुरू किया। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक नंबर डायल करता रहा। बस केवल एक ही आवाज आती रही, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। बस यही आवाज केवल आती, इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त हैं। जब ज्यादा परेशान हो गए, 2 घंटा हो गया, तो दुकानदार ने कहा महाराज जी ये मिलेगा नहीं, तुम सवेरे आना। उन्होंने कहा कि सवेरे 7 बजे वो चला जाएगा महाराज, और हमें बहुत जरूरी बात करनी है। दुकानदार ने कहा कि दुकान और घर सब हमारे यही है, दुकान घर ही में दुकान है, तो दुकान और घर सब एक ही है महाराज, तुम 4 बजे सवेरे आ जाओ, हम बिल्कुल तैयार मिलेंगे, बात करेंगे। तो सवेरे इतने कहते हैं। अब सवेरे 4:30 बजे महाराज जी पहुंच गए दुकान पर। दुकान पर पहुंचे, दुकानदार बिल्कुल तैयार, नंबर लगाया, एक ही बार में लग गया, बात हो गई। तब महाराज जी ने कहा भैया रात को नहीं लग रहा था, 2 घंटे परेशान रहा। तो उसने कहा महाराज जी रात में लाइनें व्यस्त हो जाता है, रात में लाइनें व्यस्त हो जाती है। उसको सुना तो हमें पता चला कि ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है। समझें, दिन भर का थका हारा आदमी न जाने कहां कहां कितने झंझट में पड़ करके, न जाने कैसे कैसे व्यवहार से गुजरता हुआ, सारा दिन मेहनत करता हुआ, रात को थका हारा आदमी आया घर पर, या औरतें भी घर का सारा काम करते करते दिन भर थक गई, तो रात को अगर उनसे कहा जाए ध्यान करो बैठ करके, तो ध्यान लगेगा नहीं लगेगा। क्यों? मन तो अस्त व्यस्त है, मन
जब तक एकाग्र नहीं होगा तब तक बढ़िया ध्यान कहाँ लगेगा। वैसे फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए चाहे जब ध्यान लगा दो आंखें बंद करके, लेकिन जब मन अस्त व्यस्त होगा तो मन स्थिर थोड़े होगा। इसलिए काम करके आओ, रात को सो जाओ और सो करके सवेरे 4 बजे जगो। 4 बजे रात भर सोने से मन की थकावट दूर हो जाती है, मन की थकान दूर हो जाती है। और सवेरे 4 बजे जगो, मन बिल्कुल शांत रहता है। तो जैसे सवेरे 4 बजे लाइनें व्यस्त नहीं रहती हैं, मिल जाती हैं, ऐसे सवेरे 4 बजे मन को एकाग्र करके ध्यान लगाओ, परमात्मा का ध्यान करो, तो तुरंत नंबर तुम्हारा डायल हो जाएगा। मन से तुम्हारा तुरंत कंटेक्ट हो जाएगा, नंबर डायल हो जाएगा और परमात्मा से तार जुड़ जाएगा। ये ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान बड़ा सुंदर दिखता है, मन एकाग्र होता है और मन के तार जल्दी परमात्मा से जुड़ते हैं। इसलिए सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त की बड़ी महिमा है। एक संत कहते थे, जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा हो ब्रह्म को क्या देखेगा। इसलिए ब्रह्म के जैसा आचरण, ब्रह्म के जैसी चर्या करना ही ब्रह्मचर्य है। तो बद्ध रूप माने ब्रह्मचारी बन करके जाओ। लेकिन श्री हनुमान जी ब्रह्मचारी बन करके नहीं गए, प्ररूप धरि कपिता गए। श्री हनुमान जी विप्र रूप धारण करके गए। और विप्र किसे बोलते हैं? कहते हैं वेद पाठी धरे विप्रा। वेदों का मर्म जिसके जीवन में उतर गया हो, वेदों का गूढ़ ज्ञान जिसके जीवन में उतर गया हो, वही विप्र है। वैसे कहने के लिए आप जात के हिसाब से किसी को भी ब्राह्मण, विप्र, द्विज कह लीजिए, पंडित जी कह लीजिए, लेकिन इनके सबके अर्थ अलग अलग होते हैं। ब्रह्मम जानात स ब्राह्मणः, जिसने ब्रह्म को जान लिया वही ब्राह्मण है। जिसके जीवन में वेदों का मर्म उतर गया, वेदों का गूढ़ रहस्य उतर गया, जिसके जीवन में वेदों को हृदयस्थ कर लिया जिसने, वही विप्र है, वही पंडित है। इसलिए श्री हनुमान जी विप्र बन करके गए, ब्राह्मण बन करके गए, वेदों के जानकार बन करके गए। आए भाव से सभी को बोलने का प्रयास करें। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए रामेंद्र सरकार की, बोलिए श्री सीताराम भगवान की।